हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप मार्केट में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ 3 स्विंग स्टॉक्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, आपको मेरे चैनल से कुछ नया सीखने को मिलता है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। हम इस स्टॉक की प्योर फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि आने वाले टाइम में हमें अच्छी रिटर्न ये दे सकता है नहीं। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं पहले स्टॉक की, तो हमारा जो पहला स्टॉक है वो है विंडसोर मशीन। अगर आप इस स्टॉक को देखें तो ठीक है, देखिए इसका जो है ये एक रेजिस्टेंस यहाँ पे ये स्टॉक बार बार ले रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ से आया, नीचे मूवमेंट दिखाया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन इस लाइन को टच नहीं किया। उससे पहले सेलर ज्यादा हो गए, सेल करने लगे बहुत ज्यादा, बायर्स कम हो गए और ये उस लाइन को वापिस से ना रीच करके काफी अच्छी खासी उसने गिरावट दिखाई। ठीक है, अब उसके बाद इसने काफी समय से मूवमेंट यहीं पे नीचे करता रहा, वापिस से सेम इसी लाइन पे आके फिर से सेलर हावी हुए, बायर्स कम हुए, नीचे आया पर ज्यादा नहीं आया, बायर्स वापिस से आ गए स्टॉक में और उसने अच्छा खासा में यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया। ठीक है, पहली चीज। अब देखो क्या होता है जब हमें ब्रेकआउट देता है, मैं हमेशा अपनी वीडियोस में आप लोगों को बोलता हूँ कि रीटेस्ट का वेट करें। तो देखो इसने एक रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल बनाई और रेड बनाई। जब तक ये लाइन अब इसके लिए सपोर्ट ना बन जाए, इसका रीटेस्ट कंप्लीट नहीं होगा। तो जैसे ही इसके लिए लाइन सपोर्ट बन जाती है, तो आप इस स्टॉक को खरीद सकते हैं। इसकी जो एनालिसिस कर रहे हैं वो डे पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इस लाइन के सपोर्ट करने का वेट करें। हो सकता है अब यहीं से ये आगे ग्रीन कैंडल बना के ऊपर को मूवमेंट दिखा दे, तो आपको ना इसके रिटेस्ट का वेट यहाँ पे दोस्तों आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप बात करते हैं तो इसका जो स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस हमेशा हर स्टॉक में लगा के रखे, चाहे आपकी स्विंग हो, चाहे इंट्राडे हो, चाहे आप वहां पे फ्यूचर खरीद रहे हो। इस लाइन से नीचे स्टॉप लॉस अपना सेट कर लेना, 48 पे कर लेना। ठीक है, और इससे ऊपर आप 10% का या 1 मंथ का अपना टारगेट लेके स्विंग ट्रेडिंग में चल सकते हैं। मैं ऐसे ही चलता हूँ और मुझे बेनिफिट्स दिखते हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा पहला स्टॉक। तो दोस्तों सेकंड स्टॉक है हमारा विंध्या टेलीलिंक। इसकी भी हम डे पे एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अब इसने भी हमें एक अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, इसकी जो एक काम करता हूँ मैं, चलो डे पे ही रहने देता हूँ। देखो इसने यहाँ पे कभी सपोर्ट लिया था, उसके बाद इसने मूवमेंट नीचे दिखाई। अगर आप बात करोगे जुलाई 2021 में, अब जुलाई पिछले साल 2001 साल बाद आके इसने यहाँ पे फिर से आया, इसी लाइन के आसपास आके मूवमेंट नीचे दिखाई, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा नीचे नहीं गया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया वापस से, फिर नीचे आया, फिर इसी लाइन के आसपास आके सपोर्ट लेके ऊपर ब्रेकआउट हमें दे दिया। तो मुझे लग रहा है जब एक 1.5 साल ही मान के चलो, 1.5 साल बाद ये वापिस से स्टॉक घूम के आया है और ब्रेकआउट दिया है, तो अब ये मुझे लगता है कि अच्छे रिटर्न आपको यहाँ पे दिखा सकता है। तो ईयरली ब्रेकआउट यहाँ पे हमें इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, हो सकता है कि ये यहाँ से सीधा निकल जाए, जैसा कि मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि सीधा निकल जाए, या फिर ये यहाँ पे रीटेस्ट करे, कंप्लीट करे और ऐसे निकले। तो रीटेस्ट का वेट कर सकते हैं आप। रीटेस्ट अगर कंप्लीट करता है तो डेफिनेटली हमें एक एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ ये स्टॉक अब यहाँ से नीचे तो नहीं जाएगा। आप अपने स्टॉप लॉस इसके नीचे रखें, इसी लाइन के नीचे, क्योंकि ये इसके लिए अभी तक रेजिस्टेंस का काम करी थी, अभी ये सपोर्ट का काम करेगी। हो सकता है फेक ब्रेकआउट हो, नीचे आएगा तो हम तुरंत यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो सेकंड स्टॉक हो जाता है हमारा ये। अगर हम बात करें थर्ड स्टॉक की, टाटा स्टील की, इसको थोड़ा आप ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें काफी सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। ठीक है, चलिए अब इसको मैं आपको थोड़ा सा ध्यान से समझाता हूँ। इसमें क्या है, अगर आप जैसा कि देख रहे हैं नीचे से एक ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ जा रही है और उसको ये बार बार फॉलो कर रहा है, सेम ही ऊपर से आ रही है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसी ट्रेंड लाइन को ये फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमें एक इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट मिला। ठीक है, ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट मिला, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आके अब यहाँ पे इसी लाइन पे बार बार सपोर्ट ले रहा है। सपोर्ट क्यों ले रहा है अब मैं दिखाता हूँ आपको। सपोर्ट ले रहा है ये ऐसे कि देखिए ये लाइन कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। यहाँ पे देखिए ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, तो इसने यहाँ पे क्या ब्रेकआउट दिया, एक तो ऊपर से ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ब्रेकआउट दिया, दो को दिया। मूवमेंट ज्यादा ऊपर नहीं दिखा पाया अभी, लेकिन अब ये लाइन इसके लिए सपोर्ट का काम कर रही है। देखोगे आप ध्यान से देखोगे, पहली चीज ये हो जाती है। तो अगर आप इसको बाय करते हैं तो अपना स्टॉप लॉस अब इस लाइन के नीचे रखना, पहली चीज। तो अब आपके टारगेट की अगर मैं बात करूं, अगर आप इसको यहाँ से बाय करते हैं, क्योंकि रिटेस्ट तो कंप्लीट हो चुका है, तो पहला टारगेट हो जाता है आपका 7% का, और दूसरा टारगेट होता है जब तक कि इस लाइन को टच ना कर दे। क्यों ये ऊपर की वाली लाइन क्यों आ रही है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ।
ये पहला टारगेट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये यहाँ पे इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही है। ये ऊपर वाली लाइन में आप लोगों को वीकली एक बार सेट करके बताऊंगा। यहाँ पे देखो, एक वीकली भी ट्रेंड लाइन ये स्टॉक फॉलो कर रहा है और मुझे लगता है कि ये ऊपर मूवमेंट दिखा के यहाँ कहीं जाके टकराएगा वापिस से, और हो सकता है सीधा निकल जाए, मैं श्योर नहीं हूँ। बट ये लाइन कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस का काम भी कर सकती है क्योंकि वो ट्रेंड लाइन भी ये फॉलो कर रहा है दोस्तों। तो ये 3 स्टॉक हैं, इन तीनों स्टॉक को आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर ले। आने वाले टाइम में आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।